तो एक भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट की बेहतरीन पॉलिसीज़ की वजह से आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। 6% मैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। बड़ी खुशी हुई है उनकी सुन के कि उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस की। अगर हम करें ना तो फिर वही बात आ जाती है कि आप उनका एजुकेशन सेक्टर देख लें, आईटी सेक्टर देख लें या कोई भी सेक्टर देख लें, वहाँ पे काम हुआ है पिछले 15-20 सालों में ना, काम हुआ है, उनका फोकस है। तो पाकिस्तान में बस आपको पता है कि डेमोक्रेसी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना होस्ट अरसलान शहजाद और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ जी। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं पॉवर्टी रेट पे, जो कि पिछले 2 साल के सर्वे पे अगर हम नज़र डालें तो पाकिस्तान में 31% है, जबकि इंडिया में सिर्फ 6% है। उसकी क्या वजह है? हालांकि हमारी पॉपुलेशन भी इंडिया से 4 गुना शायद कम ही है, लेकिन उसके बावजूद हमारा पॉवर्टी रेट 31% है, बकौल इंडिया सिर्फ 6% पे है। तो मद्देनज़र रखते हुए हम पाकिस्तानी ऑडियंस से जानेंगे कि वो इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं और हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी ठीक। क्या नाम है? रिबाहा। रिबाहा, बताइएगा कि 2020 और 2021 में जो इंडिया का पॉवर्टी रेट है वो है सिर्फ 6% और पाकिस्तान का 31% है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? 39% है। 39%? यस, 39% और पाकिस्तान का 6%। ये नज़र आ रही है उनकी एफर्ट इंडिया की, और हमारी एफर्ट भी आपको नज़र आ रही है क्योंकि 39% तक हम पहुंच गए हैं पॉवर्टी रेट के हवाले से। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें सोचना चाहिए कि हम जो हैं कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। एक साथ अलग होने के बावजूद भारत आज हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गया और आज वो आगे सामने उसकी पॉवर्टी रेट जो है वो 6% पहुंच गई है। तो एक भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट की बेहतरीन पॉलिसीज़ की वजह से आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। 6% मैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। बड़ी खुशी हुई है उनकी सुन के कि उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस की है कि वो 6% का पॉवर्टी रेट वहाँ ये पहुँच गया है। और हमें भी सोचना चाहिए, सीखना चाहिए उनसे कि वो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं पॉवर्टी रेट के हवाले से, जिस तरह वो अपने हर फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने एजुकेशन सेक्टर को बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रमोट कर रहे हैं। जब एजुकेशन सेक्टर किसी मुल्क का अच्छा होगा तो ख़ुद ब खुद आप अपने मुल्क में कुछ अर्से बाद चेंजेस देखने को मिलेंगे। जब आपकी यंग यूथ परवान चढ़ेगी तो आपके सामने है कि आपके मामला खुद ब खुद बेहतरीन से बेहतरीन होते नज़र आएंगे। क्योंकि हम कोई भी फील्ड ले लेना, इल्म एक ऐसी चीज़ है जो आप उसके बगैर आपकी ज़िंदगी वो कहते हैं ना नामुकम्मल है। और आप जो कौमें हैं ना वो तरक्की तभी करती हैं जब आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता है। और अब बात आ जाती है, इंडिया ने अपने एजुकेशन सिस्टम अच्छा रखा है तो वो हर फील्ड में बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा कि आईटी सिस्टम उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा है। उसके अलावा हम देखते हैं कि वो मेडिकल की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। तो ये सब पॉसिबिलिटी तब भी हुई है जब उन्होंने अपने एजुकेशन सेक्टर को बहुत अच्छा रखा है। तो बताइएगा कि जहाँ पर पाकिस्तान की आबादी सिर्फ 22 करोड़ है और इंडिया की इससे 4 गुना ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं कि वो उन्होंने अपना पॉवर्टी रेट इतना इम्प्रूव कर लिया है? देखिए मेरी बात सुने, उन्होंने अपना पॉवर्टी रेट इसलिए मैंने आपको इम्प्रूवमेंट की ही बात बताई है कि पॉसिबिलिटी तब भी होती है जब आपका एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो और आप अपनी यंग यूथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हो, हर फील्ड में उनको अच्छे वो कहते हैं ना सीखने के मौके फराहम करते हो। सीखने के मौके के साथ साथ आप उनको बहुत ज़्यादा मतलब हर फील्ड में बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी देना, किसी को अप्रिशिएट करके उनको अपॉर्चुनिटी देना। अगर वो फेल भी हो जाता ना तो लेकिन उनकी गवर्नमेंट उनको जाके अप्रिशिएट करती है कि यार आपने ट्राई तो किया है ना। तो ये एक बहुत बड़ी अप्रिसिएशन होती है। अगले बंदे को भी होता है कि यार मैं न्यू इनोवेशन लेके आ सकूं और न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर सकूं। इसलिए उनके आवाम को भी और यंग यूथ को भी बहुत ज़्यादा काम सीखने को मिला है आज की डेट में। हम 2 साल के सर्वे अगर हम देखें ना तो पाकिस्तान का जो पॉवर्टी रेट है, जो गुर्बत का रेट है वो 31% है, बकौल इंडिया का सिर्फ 6% है। हालांकि हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन भी इंडिया से 4 गुना कम है। पॉपुलेशन थोड़ी है, इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ का जो पॉवर्टी रेट है वो 31% है और इंडिया का सिर्फ 6% है। आप इस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे जो मेन बात है वो एजुकेशन की है। हमने एजुकेशन पे तवज्जो इतनी ख़ास नहीं दी हुई। हमारा बहुत प्राइमेटिव स्टेज में हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है इस वक्त। जबकि दूसरी तरफ अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखते हैं तो वो अपने एजुकेशन पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन लगा रहे हैं, मुल्क में इंडस्ट्रीज़ ला रहे हैं, तरह तरह के प्लांट्स लग रहे हैं वहाँ पे।
तो इससे उनके जो कहते हैं नौकरी के मौके वो ज़्यादा हो ही जा रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बस हर बंदा घर में कोशिश करता है कोई या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, घर से भी उसको इस चीज़ का फोर्स किया जाता है। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं चल रहा, पहले था, उन्होंने भी यही वक्त गुजारा है, लेकिन वो अब अच्छे हो गए, उनका माइंड खुल गया। हमें उनसे सीखना चाहिए, अपने अपने पड़ोसियों से इस चीज़ को सीखना चाहिए, और हमें भी चाहिए कि हम भी हर तबके को इज़्ज़त दें, तो तभी हर बंदा खुशी खुशी हर किस्म की मजदूरी करेगा और पार्ट टाइम जॉब्स होंगी, हर बंदा करेगा, और इसी तरह हमारा मुल्क तरक्की करेगा, पॉवर्टी रेट ऐसे ही कम होगी। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया को कितना टाइम लग गया अपना ये पॉवर्टी रेट कवर करने में, क्योंकि वहाँ पर भी एक टाइम था कि वहाँ पर बहुत ही गुर्बत थी। तो आपको क्या लगता है कि कितने अरसे में उन्होंने ये चीज़ें कवर की? जी देखा जाए इसमें तो अगर अपने पड़ोसियों की तारीफ़ करें तो गलत नहीं होगा कि उन्होंने बहुत कम अरसे में इस चीज़ पे काबू पाया है। एक तो वो हमसे बाद में आज़ाद हुए हैं, बिल्कुल, एक दिन हमसे बाद ही आज़ाद हुए, और हम इसी चीज़ को आज तक सेलिब्रेट करते रह गए हैं कि वो हमसे छोटे हैं एक दिन और हम अब्बा हैं, तो बस हम मीम्स बनाते रह गए इन शॉर्ट, और वो लोग काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, या आप आज से कितने साल बाद पाकिस्तान का पॉवर्टी रेट कम होते देख रहे हैं या नहीं देख रहे, ऐसे ही चलेगा? फ़िलहाल तो जो नज़र आ रहा है, नाउमीदी कहते हैं बुरी बात है, नाउमीदी एक बुरी बला है, नाउमीद नहीं होना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह हम भी काबू पा लेंगे इस चीज़ पे। बस तो आप हुकूमत से खुश हैं? हुकूमत से अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं? प्राइम मिनिस्टर से अपने खुश हैं बहुत, बाकी हुकूमत से भी फ़िलहाल खुश ही फिलहाल है, खुश नहीं है। तकरीबन बस। कोई पैगाम देना चाहें व्यूवर्स को या हुकूमत को? पैगाम ये देना चाहूँगा कि लोगों को चाहिए कि अब थोड़ा सीरियस हो जाए अपने साथ लाइफ में कोई मकसद बना लें अपनी ज़िंदगी का, अपने मुल्क की खुशहाली के लिए काम करें। इस तरह की छोटी छोटी बात पे मीम्स बना लेना कि इंडिया अपना रॉकेट भेज रहा था तो फेल हो गया, तो हम उस पर मीम बना लेते हैं। हमें चाहिए हम उन्हें अप्रिशिएट करें कि उन्होंने एटलीस्ट कोशिश तो की, हम तो वो भी नहीं कर रहे। तो हमें जब तक इन चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे और जब दुश्मन की हम तारीफ़ करेंगे, हम तभी तरक्की कर सकते हैं। सर क्या नाम है? मोहम्मद अरसलान। अरसलान भाई बताइएगा कि 2020 और 21 में अगर देखा जाए पाकिस्तान का पॉवर्टी रेट और इंडिया का पॉवर्टी रेट जो है, यानी कि जो गुर्बत जिसको कहा जाता है, पाकिस्तान की 31% है बल्कि इंडिया की सिर्फ 6% है। इस चीज़ को आप कैसे देखें? वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो बात करती कह रहा हूँ, वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना वो इस पर ध्यान देती है और उनको सपोर्ट करती है, और वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है ना वो प्रॉपर काम कर रही हैं। जहाँ पर आप देखें कि जब लॉकडाउन हुआ है हमारे पाकिस्तान में, तो तब सब कुछ बंद हो गया था, कितने देर आपके सामने कितनी देर बंद रहा है यहाँ। लेकिन जब इंडिया में लॉकडाउन लगा है लेकिन उनकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह कोई बंद नहीं की गई, तो यही फ़र्क इतना है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करती है, यहाँ पे गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं करती। यहाँ पे गुर्बत भी बहुत ज़्यादा जो है, काम नहीं, लोगों के पास काम करने को नहीं है, वो वेले घर में बैठे हुए हैं, तो बस ऐसे ही है। लेकिन सर देखा जाए तो इंडिया की जो आबादी है वो पाकिस्तान से 3 से 4 गुना ज़्यादा है, वहाँ पर गुर्बत उस हिसाब से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा क्यों है कि यहाँ वहाँ पर सिर्फ 6% और यहाँ पर सिर्फ 22 करोड़ आबादी है और उसके अंदर भी 31% गुर्बत है? बात वही है ना कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है उन्हें फैसिलिटीज़ फराम करती हैं, इतनी उनके जो काम को सराहती हैं, उनको सहूलतें फराम करती हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं है। जो भी बंदा जो है काम करना चाहता है वो अगले दिन उसको भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये है कि वो काम चलने के बजाय उसे नुकसान हो जाता है, वो बैठ जाता है, घरों में बैठ जाता है, कोई काम नहीं। यहाँ पे लेबर्स ज़्यादा हैं, मजदूरी ज़्यादा कर रहे हैं, वो भी उनको तनख्वाहें इतनी मिलती ही नहीं है कि घर का बमुश्किल गुजारा होता है। तो ये है कि तो आपको इंडिया की क्या चीज़ अच्छी लगती है? इंडिया की बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे तो वहाँ के जो पोइट्स हैं बहुत ज़्यादा कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ मैं सुनाता हूँ। इब्रार काशिफ साहब हैं, वो वहाँ के मेरे पसंदीदा हैं। उनके अलावा जो है मुनव्विर राना साहब हैं, वो माँ के ऊपर इतनी ज़बरदस्त जो शायरी करते हैं। उनकी है कि मुनव्विर राना साहब का एक शेर सुनाता हूँ कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। इसके अलावा इब्रार काशिफ साहब हैं, उनका है एक शेर आपको सुनाता हूँ कि दिन में मिल लेते कहीं रात ज़रूरी थी क्या, दिन में मिल लेते कहीं रात ज़रूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात ज़रूरी थी क्या, मुझसे कहते तो मैं आँखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात ज़रूरी थी क्या। ये कहा कि 2020 और 2021 में इंडिया का जो पॉवर्टी रेट है वो सिर्फ 6% है, हत्ता कि पाकिस्तान का 31% है। हालांकि हमारी इतनी वो पॉपुलेशन भी नहीं है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद हमारा पॉवर्टी रेट इतना ज़्यादा है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? असल में यार बात सिर्फ यही है कि
कंपैरिजन अगर हम करें ना तो फिर वही बात आ जाती है कि आप उनका एजुकेशन सेक्टर देख लें, आईटी सेक्टर देख लें या कोई भी सेक्टर देख लें, वहाँ पे काम हुआ है पिछले 15-20 सालों में ना, काम हुआ है, उनका फोकस है। तो पाकिस्तान में बस आपको पता है कि डेमोक्रेसी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। माफियाज यहाँ पे स्ट्रांग हैं, किसी को कुछ करने नहीं देते। अगर आप कोई भी थोड़ा सा कदम उठाओगे तो सारे इकट्ठे होकर आ जाते हैं। असल में पाकिस्तान में माफिया का राज है, ठीक है। जमहूरियत तो यहाँ पे नाम की भी नहीं है। तो इंडिया में बस थोड़ा सा बेहतर ये है कि पिछले 15 सालों में उन्होंने सोचा है कुछ थोड़ा सा ना। और सबसे ज़्यादा आपको पता है, ये तो बड़ी पुरानी बात है कि वो अपने एजुकेशन पे काफ़ी वर्क करते हैं, ठीक है। उनका फोकस होता है उसके ऊपर। और आप देख लें कि जो लिटरेसी रेट है ना, वो भी उनका हमसे बहुत अच्छा है। इसी की असल मेन वजह यही है कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद भी जो वहाँ पे गुर्बत का रेट कम है, पॉवर्टी का रेट कम है, वो उसकी वजह यही है। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तान इस चीज़ में कहाँ पर ज़्यादा कमज़ोर है, या मैं कहूँ कि कब आपको लगता है कि पाकिस्तान आने वाले वक्तों में इस चीज़ को ख़त्म कर सकेगा? इंशाअल्लाह ताला यार, हमें उम्मीद तो कि इस चीज़ की करनी चाहिए, लेकिन असल मसला एजुकेशन का है। जो एजुकेशन में जो फ़्लो है ना, वो बहुत बड़ा है। और वो आपसे ये समझ लें कि मेरा वो जो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक मेरे ख्याल से जो पढ़ाई के बच्चों की, स्कूल गोइंग बच्चों की जो एज है, उसके तकरीबन कोई 40-45% बच्चे नहीं जा सकते स्कूल, गुर्बत की वजह से या किसी और मसाइल की वजह से। तो इट मीन्स के अब जब बेसिक किसी को एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो आगे जाके तो फिर सोच ही नहीं सकता ना कुछ करने का, तो फिर पॉवर्टी रेट बढ़ेगी। कोई पैगाम अगर आप देना चाहें हमारी हुकूमत को या इंडियन हुकूमत को? देखें, हुकूमतों के अलावा ना अब कुछ कौम को करना पड़ेगा। मैं अपनी कौम को ये पैगाम दूंगा कि थोड़ा सिंसियर हो जाएं, थोड़े लॉयल हो जाएं अपनी कौम, अपने मुल्क के साथ। थोड़ा इस तरह बस ये कौम से ही आगे हुक्मरान बेहतर बनेंगे। जब तक कौम नहीं ठीक होगी तो हुक्मरान कैसे आप बेहतर सोच सकते हैं? इस वक्त हुक्मरान भी बस अल्लाह ही माफ़ फरमाए। चलें, थैंक यू सो मच।